भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से ज्यों भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती थी, कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम होता है। कोई सुभागी का बखान करे, इसलिए अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी महतो सिर पीटते थे। उन्हें देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम रोती क्यों हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वो सोचती थी, ईश्वर, तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो। और ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है? और सुभागी सोचती थी, उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वो उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी पैसे मांगने आते तो चट से रुपये निकाल कर उन्हें दे देती। तब अम्मा दादा कितना खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि कहीं लड़की का ब्याह कर दो। जवान लड़की का यो फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी तो माने। यह तो किसी तरह राजी ही नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी, हम तेरे भले की ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने की मुझसे न कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती कि मैं अभी कुछ कहूँ। उजड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी, मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठकर यहाँ तुम्हें खिलाएं। यहाँ खाने को भी महीन चाहिए और पहनने को भी महीन। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी, मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती थी, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी महतो चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह सब बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका भी नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मैं तो उसे रहा न गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते रहते हो? रामू पास आकर बोला, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी महतो बोले, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे चाहे जो करना।
बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया तुमने। रामू बोला, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूटेगी। रात को तुलसी महतो लेटे लेटे पुरानी बात याद करने लगे, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई थी, तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च कर पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और वो दंड कितना मंगलमय। अगले दिन महतो में गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू को मेरा एक साथ निभा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। राम ने ढिठाई से कहा, जब एक में गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह ने कहा, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू बोला, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह बोले, कुछ तो बताओ। रामू ने कहा, एक में मेरा इनके साथ निभाना होगा, बस, मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी महतो ने देख लिया और उन लोगों से कहा, अब आप इसका मिजाज देखकर चाहे मुझे तीसरा हिस्सा दें चाहे चौथा, मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी को लेकर क्या करना, जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा साथ में बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बांट होना मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे ये कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। मैं रामू का मुंह भी नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारें, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब सुभागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली थी। बूढ़े आदमियों की जान उनका भोजन ही है, अच्छा भोजन न मिले तो वो किसके आधार पर जीवित रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया था। घर का काम यूं ही कम है क्या, तू जो नया झंझट पाल रही है सुभागी? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी हंसकर कहती, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से छूती नहीं, खाने की कौन कहे? सारा दूध तो हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर भी माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते ये उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देती। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया, चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल कर आए और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले ही रामू बोल उठा, क्या है, कोई अभी मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद
रामू हंसकर स्त्री से बोला, इसी को कहने तेरा चरित्र। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें चरित्र की कौन सी बात, चले क्यों नहीं जाते? रामू बोला, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो न जाऊं। उसकी पत्नी हंसकर बोली, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रावण ने कहा, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? रामू बोला, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? पत्नी बोली, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं, चलो देख आए। कुछ भी हो, बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू बोला, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो का हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सजन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देखेगा, और कोई इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रहे। सजन सिंह राम को बुलाकर लाता हूँ, ऐसा कहकर चला गया और बोला, जो कुछ भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर देना। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। और इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। राम को गांव भर में समझाया, पर वो अंत्येष्टि करने को राजी नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, न वो मेरा पिता है न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपये जमा कर लिए थे कि अब जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको ये सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वो समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ न होगा, उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वें के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची और वो चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि सदन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब ठीक कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा। आपने जोड़ लिया कितने रुपए उठे? सदन सिंह यह पूछकर, क्या करोगी बेटी, यह कहकर बैठ गए। कुछ नहीं, यू ही पूछती थी। उसने कहा, कोई 300 रुपये उठे होंगे। सज्जन सिंह बोले। सुभागी ने सुखचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। सज्जन सिंह बोले, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। मुझे कौन 300 रुपये देता? सुभागी बोली। सज्जन सिंह सोचने लगा, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार है भी या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना होता है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी स्मृति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो जीवन पर काबू कैसे? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, आज बौराही हो गई, सीधी सी बात भी नहीं करते बनती थी उससे। लक्ष्मी का दाना पाना उसी दिन छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौकी में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो।
अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुबह की अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती हैं, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी थी कि वह उसे समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई बेटा। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख से जन्म लो और इसे पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे। 500 रुपये का ऋण था और उसकी जाना, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वो रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा न पड़ता, मानो यह प्रकृति का अटल नियम हो गया था। अब चारों ओर से सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो। कहूँ, कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं न कहूँगा। अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपया चुकता हो गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहूँ? सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार न करना। नहीं, मैं फिर तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। सुभागी बोली, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे 12 बार देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी बोली, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी बोली, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा?